कि भारत से जंग में पाकिस्तान को किस कदर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। कर दूं, जो वक्त गुजर रहा है तो ये जो हमारी जंग हुई थी इसके लॉसेस सामने आना शुरू हुए। ब्रिक्स में पहलगाम अटैक को प्रॉपर तौर पे कंडेम किया गया है। तो ये एतराफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दौरे के मौके पर जिस हद तक भारत ने डैमेज किया और आहिस्ता आहिस्ता हमारे इतने फौजी मर गए थे। कि मोदी साहब दोबारा अटैक कर सकते हैं या नहीं वो करना चाहें। सबसे बड़ा डिफेंस बजट तो इस खिते में उन्हीं का है, 78 अरब डॉलर। सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट ये करते हैं दुनिया से। कि भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर वार्निंग के बाद भी भारत कोई बराह रास्त जंग का प्लान कर सकता है या प्रॉक्सी वॉर के जरिए ही पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें करता रहेगा। कि हमारे पास सप्लाई चेन का इशू है, हमारे पास फ्लाई इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान न सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान से काफ़ी आगे S-400 सिस्टम उनके पास है, राफाल उनके पास है, फिर ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक क्लियर डिफरेंस रहा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन इकॉनमी ज़बरदस्त, यानी तकरीबन $700 बिलियन के रिजर्व्स रखता है। हमारे पास 12 से 13 अरब, मुश्किल से वो भी अगर उसका एक्चुअली हम उसका खुलासा करें तो वो पैसे हमारे अपने हैं भी नहीं, वो इधर उधर के पैसे हैं, अपने पैसे हमारे नहीं हैं। काजी साहब देखें, ये जो ब्रिक्स है ना, इसके मामले में हमें देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है जो आलमी सतह पर एक इत्तेहाद बन रहा है और अमेरिका जो है वो ख़तरे में है, क्योंकि ब्रिक्स जो है उसका एजेंडा देखा जाए तो उसमें एक तजारती इत्तेहाद है, एक करेंसी एक करना है तमाम ममालिक की, और एक बैंक जो है वो तश्कील देना है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी पॉज है, लेकिन अब पाकिस्तान की मीडिया का दर्द धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है और धीरे धीरे प्याज के जैसी परतें निकल रही हैं और अब पता चल रहा है कि इंडिया ने कितना पाकिस्तान को धोया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। बहुत सारे बयान आए हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो या और भी बहुत सारी मीडिया हैं जो पहले बहुत बता रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, 70% बिजली गायब कर दी और एयरबेस उड़ा दिए भारत के। 26 उन्होंने 12 पे किया था, हमने 26 शहरों पे एक साथ हमला किया, हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, इस तरह की बहुत सारी बातें कर रहा था पाकिस्तानी मीडिया। लेकिन अब पोल खुल रही है, अब अपने आप ही सब चिल्ला रहे हैं कि हमको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी मार पड़ी है। तो ये पूरा मैटर पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से सुन लीजिए आप, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। काजी साहब देखें, ये जो ब्रिक्स है ना, इसके मामले में हमें देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें हिंदुस्तान को एक एज है और एज रहा है। बट ये अलग बात है कि जब जंग होती है तो फिर बेशक कमज़ोर हो या कोई ताकतवर हो, अपने जो उनके पास रिसोर्सेज होती हैं, ईरान भी इजराइल को पड़ गया था, जैसे भी कर सकता था। मतलब कंपैरिजन अगर करें कंपैरेटिवली तो कंपैरिजन तो नहीं बनता इजराइल और ईरान का। सेम लाइक दैट शायद इंडिया और पाकिस्तान का भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई मतलब जी 50-60 का था या 60-70 का था, यानी अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर दिया था हिंदुस्तान ने लास्ट 10 to 15 ईयर्स में। लेकिन चले उसके बावजूद पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं कि कहा था कि जी हम आपको जवाब देंगे, फिर जवाब दे दिया। खैर जो भी हुआ, वो कहते हैं जी पाकिस्तान गया अमेरिका के पास और कहा कि यार हमें बचाओ, सीज फायर करवाओ, और पाकिस्तान कहते हैं हमने सीज फायर नहीं के लिए नहीं गए, वो कहते हैं जी इंडिया सीज फायर के लिए गया। खैर एनीवे चले, सीज फायर हो गया, अच्छी बात। पाकिस्तान शायद कोशिश भी कर रहा है कि हम ब्रिक्स के किसी तरीके से मेंबर्स बन जाएं, और अगर मेंबरशिप मिल जाती है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक बड़ा मुल्क है, चाइना है, रशिया है, फिर और कंट्रीज इसका हिस्सा बन रहे इस ब्लॉक का। यकीनन इंडिया भी है, इंडिया के साथ वैसे भी हमारी वो चीज़ें हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है नहीं, हालात ऐसे रहे नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिसकी वजह से हालात बेहतर नहीं होते। तो अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर या जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो क्लैशेस हुई, उसके बाद उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर शायद और ज़्यादा फोकस कर दिया। और अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करें तो अमेरिका, यानी जब वो कनाडा से आ रहे थे तो उनको बाकायदा फ़ोन आया डोनाल्ड ट्रंप साहब का,
और कहते हैं कि 35 मिनट्स इनकी आपस में बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद उनको कहा गया कि अगर आप आना चाहें तो आप हमारे पास आ जाएं, यानी मुलाकात की बात कर रहे थे, क्योंकि G7 में उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन रिफ्यूज़ कर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने उनके साथ मुलाकात, क्योंकि उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर और उनके साथ DG ISI थे जनरल आसिम मलिक, इन सब की मुलाकात जो है वो थी, और शायद इस वजह से या फिर ये भी पॉसिबल है कि नरेंद्र मोदी साहब ना मिलना चाहते हों डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि उन दिनों में ताज़ा ये चीज़ हुई थी, तो गालिबन उनको मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा बेहतर उनको पता है, क्योंकि वो एक मुल्क को चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर है तीसरी दफ़ा और इतनी बड़ी कंट्री को वो लीड कर रहे हैं, तो वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी साहब की जब भी आप बड़ी फेमस हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हो, यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ हो या किसी और के साथ हो, वो बड़ी मशहूर है। लेकिन अब लगता है कि उन्होंने जो फोकस किया हुआ है वो इन कंट्रीज के ऊपर किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका को उन्होंने कोई साइड पे कर दिया, ऐसा नहीं है, क्वाड का अभी भी मेंबर है, क्वाड में अभी भी पार्टनरशिप है, बट इन क्लैशेस के बाद शायद थोड़ा सा जो अमेरिका तो हमारे साथ तो खैर बहुत दफा कर चुका है, हम तो आदी हैं, जब हमारी ज़रूरत होती है तो हम बहुत अच्छे होते हैं, जब नहीं होती तो फिर वो बाकी लोगों के साथ भी गालिबन यही करता है अमेरिका। लेकिन हमारे साथ तो इस किस्म के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हम उनके साथ गेमें खेलते हैं, सीधी सी बात है। वो बेशक सोवियत यूनियन की वॉर हो या बेशक उसके बाद अफगान वॉर हो, हमने उनके साथ गेमें की, वो हमारे साथ गेमें करता है। हम उनसे पैसा लेते हैं और जब उनको ज़रूरत नहीं होती और वो निकल जाए तो कहते हैं यार हम तो आपको जानते भी नहीं, आप कौन है। तो ये सारे सिलसिले चलते हैं, लेकिन गालिबन इंडिया उस तरीके से तो ना कभी अमेरिका के साथ गया है, ना उनके फेवर में ना उनके अगेंस्ट, एक बैलेंस क्रिएट करके रखा हुआ उन्होंने, तो शायद उनको इस चीज़ का था। लेकिन जो हमने लास्ट 5-7 ईयर्स में चीज़ें देखी अमेरिका और इंडिया के दरमियान, तो उससे ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा आपस में कुर्बत आ गई, बहुत करीब हो गए हैं, और शायद अब अगर कोई मसला होगा तो पाकिस्तान को बड़ी एक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उस तरीके की चीज़ नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि मतलब हमें ये भी था कि मिडिल ईस्ट भी आकर उनको फेवर में खड़ा होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड यानी यूरोप वगैरह, अमेरिका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान के साथ अगर हम देखें तो इंडिया के मुकाबले में इंडिया के साथ इजराइल था, बड़ा मुल्क है, मतलब टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग मुल्क है। फिर चीन था, टर्की था, अजरबैजान ने, इन 3 कंट्रीज़ ने खुल के कहा कि भाई मतलब जो भी उनके फॉरेन ऑफिस से बयानात हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को टेलीफोनिक कॉल्स हो या बाकी चीज़ें हो, उन्होंने की। हालांकि आज भी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वो कुछ स्टूडेंट से मिल रहे थे, तो वहाँ पे जो फौज के लोग थे, उनकी डिफेंस यूनिवर्सिटी में वो ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, तो उनसे खिताब में उन्होंने कहा कि भाई ये कहना कि हमें किसी और की मदद हासिल थी तो ये गलत होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी लाजमी सी बात है, पाकिस्तान कोई अपनी चीज़ें तो नहीं बनाता कि हम कहें कि एक JF-17 थंडर के अलावा या मिसाइल्स हैं हम बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, डिफेंस सिस्टम हमारा कोई उस तरह का तो नहीं कि S-400 हम बनाते हैं, रशिया बनाता है, इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी दुनिया से ली जाती हैं, रडार सिस्टम है या फिर इस तरह का और बहुत सारी चीज़ें, और जो हम खुद बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी हम बाहर से लेते हैं। लेकिन ड्रोन्स या आपकी डिफेंस सिस्टम या आपके फाइटर जेट्स, ईरान, टर्की और चाइना, ईरान, टर्की और अजरबैजान तो खैर हमसे जहाज ले रहा है, लेकिन इन 2 के पास टेक्नोलॉजिकली चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात तो है, इंडिया ने मारा तो है और इतना मारा है कि इतने दिन तो दर्द छुपा के बैठे थे पाकिस्तानी, लेकिन अब पाकिस्तान का मीडिया खुद आके मीडिया पे चिल्ला रहा है कि भारत ने हमको बहुत मारा, भारत ने हमको इतना मारा है कि पूछो मत। राणा सनाउल्लाह बोल रहा था कि जब ब्रह्मोस घुसी पाकिस्तान के अंदर, जब हमारी तरफ आ रही थी तो हमारे पास 30 सेकंड का टाइम था, 30 सेकंड के टाइम में हमको इसको डिटेक्ट भी करना था और मार के गिराना भी था। हमसे कुछ नहीं हुआ, हम सिर्फ बैठे रहे और देखते रहे। ब्रह्मोस आई
और आके रात में दिन कर दिया। और भी इनके जो अब बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं वो खुद बता रहे हैं कि हम वो तो उसी टाइम पे बोल रहे थे कि हमने जानबूझ के नहीं डिटेक्ट किया कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। वो झूठ भी बोले वहां पे। और इनके बाकी के जो नेता हैं, इतनी मार पड़ी है कि बिलावल भुट्टो एक तरफ बैठ के चिल्ला रहा है कि हम हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर सबको दे देंगे, ले जाओ हमारी जान छोड़ो। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जाके अरब कंट्रीज के पैरों में गिरा हुआ है कि हमारी भारत से किसी तरीके से बातचीत करवाओ, क्योंकि उनको खतरा तो है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट ये बोल देती कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीटेड, तब पाकिस्तान चैन की सांस ले सकता था, लेकिन उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि भारत वापस से कभी भी अटैक कर सकता है। और इस ये जो 2 दिन की लड़ाई हुई, 3 दिन की, उसमें ये तो भारत ने कम से कम पता लगा लिया कि वो क्या पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है और हमारे कौन से दुश्मन हैं और कौन से दोस्त हैं। इन चीजों का पता भारत को चल चुका है। दोबारा जब भारत अटैक करेगा तो पूरी तैयारी के साथ करेगा और फिर वो अच्छे से मारेगा।